भूखे प्यासे और खौफजदा लोग। 2 बरस पहले के ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब नाम नेहाद दौलत इस्लामिया ने कोहे सिंजर के आसपास इन यजीदी इलाकों पर कब्जा करके मर्दों को कत्ल कर दिया था। हजारों जानें बचाकर फरार हुए थे और कुछ को बचाने के ये मनाजिर तो सारी दुनिया ने देखे थे। लेकिन पकड़ी जाने वाली खवातीन और लड़कियों की जिंदगी शायद अब भी जहन्नम है। इस वीडियो में ये जंगजू कहते सुना जा सकता है कि मेरे लिए यजीदी लड़की कहाँ है। ये जंगजू जदीद दौर में 9 बरस तक की कम उम्र यजीदी लड़कियों की जिनसी गुलामी की बातें करते देखे जा सकते हैं। तफ्तीशकार अब इन जंगजुओं को शनाख्त कर रहे हैं। यहाँ एक यूरोपीय दारुल-हुकूमत में जिसका नाम बताने से हमें मना किया गया है, इन डब्बों में वो शवाहिद हैं जो जंगी जराइम के तफ्तीशकारों के मुताबिक शिमाली इराक में सैकड़ों या शायद हजारों यजीदी खवातीन के इज्तिमाई अगवा और जिनसी गुलामी में दौलत इस्लामिया के रहनुमाओं को जिम्मेदार साबित करते हैं। We have hundreds of women that remain enslaved and there's बिल वाइली जर्मनी और कनाडा की माली मुआवनत से तफ्तीशकारों की उस टीम की क़ियादत कर रहे हैं जो दौलत इस्लामिया या दाइश के जंगी जराइम की तफ्तीश कर रही है। What we have is a lot of evidence that there was a policy. हमारे पास ऐसे शवाहिद हैं कि ये सब कुछ एक गैर तहरीरी पॉलिसी के तहत हो रहा था कि इसकी इजाज़त है। हमारे लिए अहम यह है कि हम दाइश पर बतौर एक गिरोह जिम्मेदारी डालने के साथ साथ इसके रहनुमाओं को जिम्मेदार ठहराएं। दौलत इस्लामिया के तहत जिनसी गुलामी की तफ्तीश ने इस तिजारत के 40 अहम किरदारों को शनाख्त किया है। साथ साथ शिद्दत पसंद तंजीम के 30 अहम रहनुमाओं की भी निशानदेही की गई है। ये दौलत इस्लामिया के सरबराह अबू बकर अल बगदादी के तहत इस सारे कारोबार की निगरानी कर रहे हैं। मसलन ये साबिक स्कूल टीचर अबूल आला अल अफरी जो शायद अब मारे जा चुके हैं। अभी तक सरगर्म लोगों में तलफ़ार के इलाके में माली मामलात के निगरां हाजी बकर और अबू अली। इस तफ्तीशकार ने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना चेहरा न दिखाया। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कितनी उम्मीद है कि ये लोग मुकदमात का सामना करें। हमारी सारी तवज्जो इस बात पर है कि माजी की गलतियां इस बार ना दोहराई जाएं, और माजी की नाकामी ये होती थी कि दौरान जंग शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाते थे। यूं सबसे अहम बात यह है कि जहां भी मुमकिन हो शवाहिद ज़रूर जमा किए जाएं। लेकिन यजीदियों के लिए इंसाफ शायद अभी दूर की बात हो, क्योंकि जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई खुसूसी अदालत भी कायम नहीं हुई, जबकि बास तो हलाक भी हो चुके हैं। लेकिन तफ्तीशकार पुरज़्म हैं कि इन मजालिम का हुक्म जारी करने वालों को जल्द या बदेर अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी।